हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम और स्वागत है आज की बहुत ही स्पेशल रीडिंग के अंदर। मैं बेट लगा के कह सकती हूँ इस तरीके का टॉपिक और इस तरीके का वीडियो, इस तरीके की रीडिंग आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं मिलेगी। स्पेशली लोग इस तरीके की रीडिंग्स करवाना पसंद करते हैं, बट पर्सनली क्योंकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों के लिए इस प्रकार की रीडिंग करना सच में बहुत टफ काम है। बट माई ब्यूटिफुल पीपल, आप लोगों को पता है आई ऑलवेज डू वॉट माई गाइडर सेज टू मी, या आप ऐसा कह सकते हो कि अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ों को मैं सुनना पसंद करती हूँ। सो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपके प्रेजेंट कर्मास के हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा, आपके नेक्स्ट बर्थ में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे। और ये सब हम जानने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। यस, आज हम आपकी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स करेंगे, जिसका ऑलमोस्ट एवरी टाइम सभी लोगों को वेट रहता है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि आपके प्रेजेंट कर्मास की वजह से आपका आने वाला जो भविष्य है, आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है, मैं आपके अगले जन्म की बात कर रही हूँ, पिछले जन्म की नहीं कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैं आपके पास्ट लाइफ यानी कि आपके पूर्व जन्म, आपके पिछले जन्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके अगले आने वाले जन्म के बारे में। अब आप बोलेंगे कि क्या पता आने वाला जन्म ऐसा है या नहीं है, तो मैं आपको सही बोलूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्ड और बहुत क्लैरिफाई करते हुए एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को बताती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माय ब्यूटीफुल पीपल, हम आज आपकी करंट एनर्जीज़ भी चेक करेंगे। अगर करंट एनर्जीज़ आपकी वैसी ही हैं जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि हाँ भाई, ये रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, सो अगर आप लोग रेडी हैं, प्रिपेयर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के इस रीडिंग को। आज हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट बर्थ, आपके नेक्स्ट लाइफ के बारे में, नेक्स्ट आप जो जन्म लेने वाले हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी करंट एनर्जी से। अब देखिए, यहाँ पर मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। आज की वीडियो जो है वो 100% डिपेंड करती है आपकी करंट एनर्जीज़ पे। करंट एनर्जी अगर आप लोगों से मोर देन 90% रेजोनेट हो तो ही आप समझना कि आज की रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ की हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम जानेंगे कि करंटली आप लोगों की एनर्जी क्या है, आप किस फॉर्म ऑफ थॉट में हैं, आप क्या सोच रहे हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों को लव रीडिंग्स देखनी है तो आप जो दूसरा वाला चैनल है उसके ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप लव रीडिंग्स देख सकते हैं। दिस इज़ एन कलेक्टिव रीडिंग विच आई एम डूइंग राइट नाउ फॉर यू। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसके लिए इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड और पिक अ पाइल वीडियोज़ भी ला सकते हो, ओनली इफ़ यू वॉन्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हे मेरे प्रभु, गाइड कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक एक ऐसा कार्ड है जो मैं आप लोगों को अभी तो शो नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन शो यू लाइक दिस। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक लूप ऑफ साइकिल में बंधे हुए हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। भाई देखिए, करंट एनर्जीज़ पे आज हम अच्छा खासा टाइम लगाने वाले हैं, और वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बर्थ के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों के लिए कुछ भी नेगेटिव आता है नेक्स्ट बर्थ के लिए, तो उसको कैसे पॉजिटिव करना है, कैसे सही करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, वर्ल्ड का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, विच मीन्स कि आप अभी एट प्रेजेंट किसी साइकिल में रोटेट हो रहे हैं, किसी साइकिल में आप बंधे हुए हैं। कोई ऐसी साइकिल है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिश्ता है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में जो सही नहीं हो पा रही हैं।
आप परेशान हो जाते हो, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, लेकिन आप रात को तो पूरा मन बना के सोते हो, लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो फिर दोबारा वही आपका शेड्यूल, आपका वही सिचुएशन, वही सब कुछ चल रहा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप काफ़ी टाइम से सुबह उठ कर के वॉक पर जाना चाहते हो, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन वही रात को नींद नहीं आती है, फ़ोन चलाने की आदत है वगैरह वगैरह की वजह से लेट हो जाते हैं सोने में, और सुबह भाई बंदा 6 बजे तो क्या, बंदा 5 बजे भी नहीं उठ सकता, बंदा 7 बजे भी नहीं उठ सकता अगर वो सो ही 2 बजे 3 बजे रहे। तो इसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मनी से रिलेटेड, कुछ लोगों के लिए लव से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं जो बहुत अजीब है, लेकिन आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और आप सिर्फ एक लूप में बंधे हुए हो। अगेन वर्ल्ड का कार्ड, भाई लूप आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है, आपको इस लूप से खुद ही बाहर आना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक्शन ओरिएंटेड लूप है ये, यानी कि एक्शन नहीं लोगे तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक नहीं होने वाली हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी करंट लाइफ के बारे में और चीज़ें जानते हैं, ताकि आप इस चीज़ को कोरिलेट करें और समझें कि रीडिंग आप ही की है या नहीं। तो अभी हो सकता है मनी फाइनेंसेस को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि अपने मन की पूरी तरीके से कर पा रहे हो, कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो, कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाते हो और सोच में पड़ जाते हो कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे कि सब बेहतर हो। ठीक है, ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, अभी करंटली अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे हो। आप कई बार ना घुट जाते हो, प्रेजेंट में रह के आप परेशान हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो, वही लाइफ है, वही लाइफस्टाइल है, कुछ भी तो नया नहीं है, कुछ भी तो अलग नहीं है, सेम वही सब चीज़ें चल रही हैं। इवन आप इतने ज़्यादा बोर हो चुके हो अभी एट प्रेजेंट कि आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि भाई लाइफ आगे और कुछ अच्छा देगी भी या नहीं देगी, या यही सब चलता रहेगा। एंड ऑल्सो माई ब्यूटिफुल पीपल, एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच शोज़ कि टेंशन इतनी ज़्यादा चल रही है अभी एट प्रेजेंट कि आपके पास जो भी और छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हैं आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। आप हो सकता है एक बहुत ज़िम्मेदार इंसान है, घर के बड़े हैं या घर के बड़े नहीं भी हैं तो भी इतने ज़िम्मेदार हैं कि लोग आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठते हैं। आपको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी बहुत कुछ करना है। इवन हो सकता है कि आप अपने परिवार के, हो सकता है कि जिम्मेदार इंसान तो है लेकिन भरण पोषण करता है, यानी कि घर को संभालने वाले व्यक्ति नहीं है, बट आप बनना चाहते हैं, है ना, आप बनना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, आप ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, आपका बहुत मन है, बहुत मन है आपका। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका बहुत मन है कि आप लोगों को दिखाएं कि तुमने मुझे क्या समझा था और मैं क्या हूँ। ठीक है, इवन आपका बहुत मन है कि जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया उन लोगों को मैं शो ऑफ करूँ। अब दुनिया इसको ऐसे लेती है कि आप शो ऑफ करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ नहीं करते, आप बस ये साबित करने की कोशिश करते रहते हो कि आप वो नहीं हो जो लोगों ने आपको समझा था। प्लस अभी क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का कार्ड है, सॉरी इन बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो एक चीज़ और है यहाँ पर कि आप सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो। अगर आप किसी से शादी भी करना चाह रहे हो तो भी आप वहाँ सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो। अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हो तो वहाँ सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, यानी कि अब आप कोई भी काम बिना किसी स्वार्थ के नहीं कर रहे हो। स्वार्थी आप बनना नहीं चाहते लेकिन आपको बनना पड़ रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो अगेन द सेम फैक्ट, यू आर सर्चिंग ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट गेटिंग इट। आपको मिल नहीं रही है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको मिल नहीं पा रही हैं, आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपको मिल नहीं पा रही हैं। ओके, सो 8, 5, 6, 10 ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी के कुछ अहम नंबर्स हो सकते हैं। RKEHGVIPES और NA, कुछ लोगों के लिए T, कुछ लोगों के लिए L, कुछ लोगों के लिए M, कुछ लोगों के लिए I मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं एज ए नेम इनिशियल्स। ठीक है, नाम इनिशियल्स। और कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं मई, जून, जुलाई, फिर उसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं एज ए बर्थ मंथ। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है। एंड 2 कार्ड्स हम और देखेंगे सो दैट और अच्छे से हमें समझ आ सके कि आप ही की रीडिंग है। सो यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आई कैन शो यू दिस कार्ड लाइक दिस। तो यू आर क्रेविंग फॉर लव, यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग, आप कुछ ऐसी चीज़ों के लिए क्रेव कर रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। जैसे हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं
और आप बहुत परेशान हैं उस रिश्ते से। आपकी शादी हो गई है तो भी, आपकी शादी नहीं हुई है तो भी, यू आर फीलिंग सो नेगेटिव एंड सो रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप कि आपको कई बार अपनी ज़िंदगी साइड कर देने का मन करता है, या आप किसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के सच्चा प्यार नहीं है ज़िंदगी में, वो वाला प्यार नहीं है ज़िंदगी में जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो या डिज़र्व करते हो। और ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है, आप बहुत परेशान हो जाते हो, इस फैक्ट से बहुत परेशान हो जाते हो सकता है आप इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखना पसंद नहीं करते, आप लवेबल कंपैटिबल पार्टनर्स को देखना पसंद नहीं करते, और आप हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई शक की इतने हो गए हो आपकी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढते हो कि इतना कोई रिश्ता इतना वैल्यूएबल नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। अब आप इसको कह लो कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ उसकी वजह से है, या आप इसको कह सकते हो किसी और रीज़न की वजह से, बट हाँ ये चीज़ चल रही है तो ये तो चल ही रही है। ठीक है, ओके, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स, तो ये तो करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर ये मोर देन 90% रेजोनेट हुआ है तो ये वीडियो आप ही की है, आप ही के नेक्स्ट बर्थ की बात होगी। और अब हम एक बारी देख लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, 2-4 मिनट, तो और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कैसी पर्सनालिटी है आपकी भाई, कैसी पर्सनालिटी है। ओके, 3 कार्ड्स हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। सच बताऊं, कार्ड्स की कसम, When I was thinking, मैं जब आप लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही थी, I was thinking to pick these cards so that I can tell you about your personality of course। तो मेरे दिमाग में यही कार्ड आया था, टर्निंग इन का कार्ड, द ड्रीम एंड द ब्रेक थ्रू का कार्ड है। 4, 6, 9 की एनर्जी, यानी कि राहु, शुक्र और मंगल की एनर्जी। तो किस तरीके के ह्यूमन हैं आप, किस तरीके के इंसान हैं आप? बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं आप, बहुत इजीली लोगों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन आप भूलते नहीं हैं। पहला पॉइंट, बहुत इजीली आप माफ़ कर देते हैं। किसी ने अगर आपके साथ बहुत बड़ी बदतमीजी भी कर दी ना, तो भी आप उसको देख करके और फिर ऐसे बोलोगे कि चल कोई बात नहीं यार, हो जाता है, इट्स ओके। ठीक है, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप भूलते नहीं हो। किसी ने भी आपके साथ कुछ भी किया ना, आप भूलते नहीं हो उस चीज़ को, आपके दिमाग में वो चीज़ ऐसे छप जाती है। ठीक है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी से एज एन एंसेस्ट्रल एनर्जी मिली है, लाइक आपको आपके खानदान में ये चीज़ मिली है कि आप माफ़ बहुत इजीली करते हो सकता है आपकी मदर, आपके फादर, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, कोई भी जो है वो बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं, लेकिन दिमाग में ज़रूर रखते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आप हर किसी को अपना समझते हो, हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हो कि हाँ नहीं मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, है ना। तीसरी चीज़, आप कभी किसी को दुख पहुँचाना पसंद नहीं करते। ओके, आप ड्रीम्स में और इल्यूजन्स में बहुत रहते हो। ड्रीम्स और इल्यूजन्स की अगर मैं बात करूँ तो लाइक आप हमेशा सोचते ज़्यादा, एक्शन नहीं लेते हो उतना, है ना। जैसे कि अगर किसी ने आपको कोई खरी खोटी सुनाई तो उस टाइम तो आप उसको कुछ नहीं कहोगे, लेकिन घर आने के बाद आप दिमाग में ये सोचोगे यार ये भी कहना चाहिए था, ये भी कहना चाहिए था, वो क्यों नहीं कहा मैंने उसको, मैं ये भी तो बोल सकती थी। और समय निकल जाने के बाद लकीर पीटना आपकी हॉबी हो गई है। अब समय निकल जाने के बाद लकीर पीटने से कुछ नहीं होता, समय तो निकल गया ना। और एक चीज़ और मुझे ऐसे फील हो रही है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी आपके मन में बहुत रहती है, एंड यू आर ऑलवेज फाइंडिंग सम चेंज। आप हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव ढूंढते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई ना कोई बदलाव आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे होते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट योर करंट लाइफ एंड ऑफ कोर्स योर पर्सनैलिटी। अब आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपसे कितना % रेजोनेट हुआ। मोर देन 90% रेजोनेट होगा तो ही इस वीडियो को देखें आगे, अदरवाइज नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पी हैप्पी।
तो एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपका जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला है वो आपके इस प्रेजेंट बर्थ से तो बहुत अच्छा होगा। अब आप में से मुझे कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो चाहते हैं कि उनका रीइंकार्नेशन हो ही ना, लाइक उनको सल्वेशन यानी मोक्ष मिल जाए। लेकिन गाइस, मोक्ष पाना इतना इजी सच में नहीं है। पता है, इतना इजी नहीं है मोक्ष पाना। मोक्ष पाने के लिए आपको अपने आप को परखना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, और वो चीज़ मुझे अभी तो नहीं दिख रही आप लोगों के अंदर। सो लेट्स ओपन योर आकाशिक रिकॉर्ड। आई एम डूइंग प्रेयर फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। कोई भी विजन अगर मुझे आता है तो वो भी मैं आप लोगों से साझा करूँगी। राम 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 राम। बॉटम ऑफ द डेक है सेरेंडिटी। ओके, आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। अभी आपको मेल आईडी दिख रही होगी स्क्रीन पर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल पे रीडिंग्स, वो भी आपको शो हो रहा होगा। Bottom of the deck, honesty is the great policy and the best policy, of course. भाई आप लोग बाबा जी मत बन जाना नेक्स्ट बर्थ में। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्रेजेंटली ऐसा फील होता होगा कि काश मैं तो कोई संन्यास ही ले लो। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप ये चाहो कि इस टॉपिक का मैं पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल भी बनाऊं, तो कमेंट कीजिएगा। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है कार्ड सोलमेट, फिर है कार्ड टाइम फॉर नैप, एंड उसके बाद है ब्लेस्ड का कार्ड। यहाँ पर है इट इज़ सेफ फॉर यू टू शाइन, योर माइंड इज एन अल्टर टू सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यू आर सेफ हेयर। देन वी हैव कंपैरिजन, प्लेफुलनेस, ब्रेक थ्रू एंड ऑर्डिनरीनेस। आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्या है आपका नेक्स्ट बर्थ, मैं बताती हूँ आपको। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। संघर्ष तो है, देखो संघर्ष तो है। मैं कैमरा नीचे करती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो संघर्ष तो है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। चलिए अब हम शुरू करते हैं और डीप डाइव मारते हैं आपके नेक्स्ट बर्थ पर। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम योर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। अगर किसी को आकाशा के बारे में नहीं पता है तो वो एक बार डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन चेक कर लें। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपका नेक्स्ट जन्म किसी बहुत ही वैल्यूएबल फैमिली के अंदर होगा। कोई ऐसी फैमिली जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक ऐसी फैमिली जो कि बहुत रिच है। रिच होने के साथ साथ उनके लाइफ में फेम बहुत है, जैसे कोई सेलिब्रिटी, ठीक है, या कोई सेलिब्रिटी, यस, कोई बॉलीवुड स्टार या कोई क्रिकेटर या कोई सिंगर, कोई डांसर, लाइक अ नेम फेम वाली कोई पर्सनालिटी के घर में आप जन्म लेंगे।
मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, मैं कहना नहीं चाहती, मेरे को दो तीन एक्टर और 2-3 क्रिकेटर्स के नाम यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, बट मैं ऑब्वियस ही बातें कह नहीं सकती ये चीज़। बट ये भाई जिसके भी आकाशिक रिकॉर्ड ओपन हुए हैं ना गाइज, यू गाइज आर वेरी लकी, बिकॉज आपके प्रेजेंट लाइफ के जो कर्मास हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो भाई आपका जन्म जो है किसी ऐसी फैमिली में होगा जहाँ पर पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी। लाइक आप सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होंगे, ऐसा कहावत होती है ना। तो आप सोने की चम्मच लेके पैदा होंगे, आपसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। आप एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना, लोग तो बहुत ज़्यादा धन दौलत देख करके, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, जो खिलौना चाह रहे हो वो मिल रहा है, सब होता है, सब हो रहा है, तो है ना, बड़े खुश होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होगे आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इनलाइटेड रहोगे। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लाइफ का आपका ये एक वाव है। वाव का मतलब होता है ओथ। आप भगवान से बार बार ये चीज़ हो सकता है कहते हो कि नेक्स्ट बर्थ देना है तो दे देना, लेकिन प्लीज़ किसी ऐसे घर में किसी ऐसी जगह पर देना जहाँ मैं सुख पाऊँ, और दूसरा किसी ऐसे घर में देना जहाँ पर मैं सुख सुविधाओं में होने के बाद भी आपको भूलूँ नहीं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप ईश्वर को भूलोगे नहीं, बिल्कुल भी एक बार भी नहीं भूलोगे आप। और आप स्पिरिचुअली बहुत सारी बुक्स, आपको रीडिंग राइटिंग का बहुत शौक होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, मतलब आपकी एज होती चली जाएगी, यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेलिब्रिटी, आई मस्ट से। मैं ये किसी फेमस सेलिब्रिटी की रीडिंग कर रही हूँ, लाइक अभी एट प्रेजेंट, जो इन फॉर फ्यूचर एक सेलिब्रिटी बनेगा। अब जब आप सेलिब्रिटी बनोगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत नेम फेम होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आएगा, ठीक है, जिसको आप तहे दिल से चाहोगे, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं भाव नहीं देंगे, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं है कि वो आपको कहीं ना कहीं साइड अलाइन करेंगे, ठीक है। अब आप अगर किसी पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी के बेटे हैं तो भी, किसी एक्टर सेलिब्रिटी के बेटे हैं तो भी, या बेटी हैं तो भी, एंड ऑफ कोर्स आप चाहे किसी क्रिकेटर सेलिब्रिटी के बच्चे हैं तो भी, भाई चाहे कोई बिजनेस ही मैंने क्यों ना हो, नेम फेम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और लेकिन उसके बावजूद भी वो जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका लवर होगा, जिससे आप बहुत प्यार करेंगे, वो आपको स्वीकृति नहीं देंगे, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जब आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा और आप गलत चीज़ों में चले जाएंगे। आप लोगों की मदद करने के बजाय लोगों के साथ हिंसा करेंगे। एक चीज़ और मुझे जो बहुत बुरी लग रही है यहाँ पर ये है कि पता नहीं मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए या नहीं, इतना सब पैसा होने के बाद, इतने सारा नेम फेम और इतना पावर होने के बावजूद भी आप अपनी नेक्स्ट लाइफ को बिगाड़ सकते हो। लाइक मैं ऐसा कहूँ तो आपका सोल पर्पज़ है लोगों को खुश करना, लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आना, लोगों को ब्लेस्ड फील कराना, एंड मोर ओवर जानवरों के लिए कुछ बड़ा करना, लाइक प्रकृति के लिए कुछ बड़ा करना, ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं मुझे ये सब चीज़ें करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। नेक्स्ट बर्थ में आप एकदम मतलब पागल की तरह हो जाओगे कि उसने मेरे साथ इतना गलत कर दिया, अब मैं क्या करूं। आप हर जगह उस इंसान को ढूंढोगे, आप अपने करियर को साइडलाइन कर दोगे, अपने घर वालों का अच्छा खासा पैसा खर्च कर दोगे, मतलब बर्बादी की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा जाओगे। आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करोगे, रात को ठीक से सो नहीं रहे हो, अपनी पावर में नहीं हो, बहुत बुरा महसूस हो रहा है आपको। और ये चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई कर्स लगा हुआ है आप लोगों को, कि अभी हम लोगों ने देखा था आपकी प्रेजेंट लाइफ के लिए, जब मैं आपकी करंट एनर्जी देख रही थी तो वहाँ पे भी था कि आपको प्रेम नहीं मिल पा रहा है, और वही चीज़, वही नेगेटिविटी मुझे आपके नेक्स्ट बर्थ में भी जाती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज इट इज़ रिटन इन योर आकाशा। अब आकाशिक रिकॉर्ड की चीज़ों को आप इरेज करके चेंज कर सकते हो अगर आपका कर्मा और आपका इंटेंशन पॉजिटिव और प्योर हो, ठीक है। और उसको करने के लिए क्या कर सकते हो मैं एंड में बताऊँगी इस सारे प्रकरण के बाद। तो आपकी माता यानी आपकी जो ममा होंगी वो आपसे बहुत परेशान होंगी, आपके फादर को कोई कुछ पड़ी नहीं होगी, लाइक योर फादर विल बी सो चिल। आपके जो फ्यूचर में जो आपके नेक्स्ट बर्थ में फादर होंगे वो इतने ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ ठीक है, जैसा हो रहा है होने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपकी मदर बहुत परेशान रहेंगी, आप बस प्यार पाने के लिए लालायित रहोगे, उस इंसान का सपोर्ट और साथ पाने के लिए, लेकिन उस इंसान की तरफ से जब आपको इतना इग्नोरेंस और सब मिलेगा तो मुझे यहाँ पर आप अपनी लाइफ को ख़त्म करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से बट दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन अगर आपने अपनी प्रेजेंट लाइफ अपनी नहीं सही करी, ठीक है। आपका जन्म जो है मुझे किसी फॉरेन कंट्री, अब जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो इस कंट्री में नहीं, किसी दूसरी कंट्री में होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ग्रीन लैंड्स दिख रहे हैं
जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में दिखते हैं ना एकदम ग्रीनरी और बहुत ही मतलब खुशहाली और ऐसा सा, मतलब किसी प्रकृति की गोद में आप जिस भी कंट्री में अभी एट प्रेजेंट रह रहे हैं, इस कंट्री में नहीं किसी दूसरी कंट्री में आपका जन्म होगा, यानी कि जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं अभी एट प्रेजेंट इस कंट्री में नहीं होंगे, आप किसी दूसरी कंट्री में पैदा हुए होंगे। और एक चीज़ और, आप बहुत फिट होंगे, आप बहुत हैंडसम या ब्यूटीफुल लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान आपको इग्नोर मारेगा। ये चीज़ आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दो ही चीज़ें होंगी, या तो आप सब कुछ छोड़कर स्पिरिचुअलिटी को थामेंगे और आप वापस से इंडिया आएंगे, या किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, या फिर गाइज आप जो है अपने आप को हैंग कर लेंगे। आई एम सो सॉरी, ठीक है। मुझे यहाँ पर 60% लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कि नेक्स्ट बर्थ में लेटर ऑन संन्यास धारण कर लेंगे टू अटेन मोक्ष एंड ऑफ कोर्स सेल्वेशन। और 40% ऐसे लोग नज़र आते हैं जो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहेंगे उस मोमेंट पर। अगेन सी वर्ल्ड का कार्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, चलो नेक्स्ट बर्थ हमने पता तो कर लिया कौन होगे, आप कहाँ होगे, ठीक है, किस एनर्जी में रहोगे, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्या हम इसको बदल सकते हैं? हाँ, हम इसको बिल्कुल बदल सकते हैं। एक काम करना स्टार्ट कीजिए, दो काम एक्चुअली करना स्टार्ट करिए। पहला, खुद से प्रेम। हम हमेशा यहाँ गलती कर देते हैं। इतना ज्ञान दे चुकी हूँ मैं सेल्फ लव पे, लेकिन मुझे खुद को शर्म आने लगी है कि पता नहीं क्यों नहीं आप लोग समझ पा रहे हो। सेल्फ लव, हर इंसान की एक इच्छा होती है मैं ऐसा दिखूँ, और अगर आप वैसा दिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हो तो आपको वैसा दिखने की ज़रूरत है, आपको वैसा दिखने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, डेली 10 मिनट से ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रात को सोने से पहले अपने आप को एक पिंक कलर की लाइट में विजुअलाइज करना स्टार्ट करो। फिर देखो आप, ठीक है, पिंक कलर की लाइट में विजुअलाइज करो अपने आप को, सेटल होते चले जाओगे, सब बढ़िया होता चला जाएगा। ओके, सो आपको एडवाइस यहाँ पर दी जा रही है कि अगर आप अपने माइंड को चेंज कर लें तो आप जो इस जन्म में सब पाना चाहते थे ना, और जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी वो आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेंगी। लेकिन अगेन आप कोई गलती कर सकते हैं, ठीक है, तो उस गलती को ख़त्म करने की कोशिश करें। अभी से अगर आप लगेंगे तो ठीक 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आपकी सारी वो जो कमियां हैं, नेगेटिविटी है, वो ख़त्म हो जाएंगी। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस प्रकरण में? आपको शक्ति की ज़रूरत है, शक्ति स्त्रोत का पाठ किया करो। ये मैंने बिगाड़ा सवारूंगा भी मैं ही, शांत रहकर अर्पण करो। तो ईश्वर की तरफ से आपको ये गाइडेंस है कि जो हो रहा है उसे होने दो, बस तुम अपने आप को सही करने की कोशिश करो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। एक शॉर्ट क्विक रीडिंग थी आप लोगों के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा हो सकता है। बट आप कहाँ गलती कर रहे हो वो भी मैंने आपको बताया। आप गलती कर रहे हो, लोगों को प्लीज्ड करते हो, लोगों के आगे पीछे घूमते हो, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हो। सबको खुश नहीं रख सकते आप, सबको खुश रखने की आप कोशिश करते हो बट आप सबको खुश नहीं रख सकते, ठीक है। प्लस आपको क्या क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नाउ इट्स योर टर्न माय ब्यूटीफुल पीपल। नेक्स्ट बर्थ आपका बहुत अच्छा है। ऐसा जन्म लेने के लिए लोग तरसते हैं जहाँ ना पैसे की कोई प्रॉब्लम है, ना करियर की कोई नेगेटिविटी है। यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ रॉक स्टार, आई मस्ट से। एक रॉक स्टार होता है ना, सिंगर और रॉक स्टार में डिफरेंस होता है। आप एक रॉक स्टार की तरह रहोगे, बट अगेन सेम फैक्ट, इट्स अप टू यू। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, इट्स टोटली अप टू यू। ईश्वर भी आपसे कह रहे हैं कि शक्ति स्त्रोत का पाठ करें, खुद से खूब प्रेम करें। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो का एक्सटेंडेड वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल मैं ज़रूर बनाऊँगी। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, खुद से प्रेम करें। लव यू ऑल।